बहुत बड़ी विडंबना है कि अब CBT 26 क्वालिफाई करने के पश्चात भी बहुत से टीचर DAV स्कूलों में पोस्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब इंटरव्यू में भी नहीं बैठ पाएंगे। इसका कारण क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे ये बात कर लूं कि मैंने 21 फरवरी 26 को एक वीडियो अपलोड करके DAV मैनेजमेंट से एक अपील की थी कि वेबसाइट से हटाए गया टाइटल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दोबारा से अपलोड किया जाना चाहिए। देखिए, CBT टेस्ट का रिज़ल्ट जनवरी 26 को निकला और उससे पहले 16 फरवरी 2026 तक जो वेबसाइट थी वो आप देख रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा था, वो मैंने बताया था कि जो ऑलरेडी DAV में काम कर रहे हैं और उसी स्कूल में रहना चाहते हैं, उसी पोस्ट पे रहना चाहते हैं, तो उनको CBT 26 देने की आवश्यकता नहीं है। जब ये बात चर्चा में आई तो 17 फरवरी के बाद जो है उस वेबसाइट में से वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन द्वारा सब टाइटल जो है वो हटा दिया गया। और फिर जब इस पर भी चर्चा हुई, अब 26 फरवरी 2026 को वो सब टाइटल दोबारा से अपलोड कर दिया गया है। परंतु हैरानी की और निराशा की बात यह है कि उस टाइटल में जो पहले क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए थे वो सारे हटा दिए गए हैं और नए क्वेश्चंस और आंसर्स बता दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो था कि CBT या PEC की वैलिडिटी को लेकर था कि ये कब तक वैलिड रहेगा। पहले उसमें जो लिखा था कि ये 1 साल वैलिड रहेगा, लेकिन जो कैंडिडेट्स DAV स्कूलों में अब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं उनके लिए 1 साल वैलिड रहेगा। जो ऑलरेडी वर्किंग है, कॉन्ट्रैक्ट पे चाहे वर्किंग है और उसी पोस्ट पे रहना चाहते हैं, उसी स्कूल में रहना चाहते हैं, उनके लिए ये मान्य नहीं था और उसको सभी को हटा दिया गया है और उसकी जगह से नए क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। और इस विषय में सिर्फ यही लिखा है कि 2026 वाला जो है वो 27 तक वैलिड रहेगा, जो वैलिडिटी हर साल 1 साल की रहती थी जैसे पहला था। अब देखिए, स्कूल्स ने वैकेंसीज जो है निकालनी आरंभ कर दी हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो CBT 26 में जिन्होंने क्वालिफाई किया है वही अप्लाई करें और कोई अप्लाई ना करें। इसका अर्थ हुआ कि जो टीचर्स चाहे वो पिछले 10-15 सालों से भी काम क्यों ना कर रहे हों, वो अब कंट्रैक्चुअल जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये कानूनी रूप से सही नहीं है, बिकॉज मैंने बताया था कि एलिजिबिलिटी रूल्स फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू कैनॉट बी चेंज्ड आफ्टर द कंडक्ट ऑफ फेज 1 ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ CBT टेस्ट। देखिए, एक बहुत बड़ी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रेपुटेशन के हक में ये करना सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे एग्रीव्ड कैंडिडेट्स का कोर्ट में जाना संभव हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। इसके 2-3 कारण हैं। देखिए, DAV रूल्स में 9.6 क्लास में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं वो 3 साल से अधिक नहीं किए जा सकती। परंतु बहुत सालों से इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण स्टाफ वर्षों से स्कूलों में कार्यरत है। नाउ इट अपीयर्स एंड परहैप्स टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक all contractual ad hoc temporary teachers are being removed from DAV schools in a phased manner so that there remains no employee working in the DAV schools in excess of 3 years. दूसरी बात देखिए, ग्रेचुटी की बात भी मैंने कुछ वीडियोस में बताई थी कि DAV के रूल्स में ही लिखा हुआ है कि इफ़ ए कैंडिडेट इज लेटर ऑन अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब कि जब वो कॉन्ट्रैक्चुअल से रेगुलर हो जाएगा उस समय उसकी रिटायरमेंट के समय उसका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड, चाहे वो 5 साल का है, 10 साल का, 15 साल का है, वो भी उसके सर्विस बेनिफिट्स में काउंट किया जाएगा और उसको ग्रेचुटी वगैरह उसके हिसाब से दी जाएंगी। तो चाहे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इतना फाइनेंशियल बर्डन जो है वो DAV नहीं लेना चाहती। दूसरी बात ये मैंने बताई थी कि ग्रेचुटी जो है वो ड्यू हो जाती है यदि किसी एम्प्लॉई ने कम से कम 5 साल काम किया है और हर साल अगर 240 दिन उसने सैलरी विड्रॉ करवाई है तो वो 240 दिन उसका 1 साल माना जाएगा।
तो हर साल यदि वो 5 साल लगातार 240 दिन 240 दिन 240 दिन ऐसे काम करता रहा है तो वो ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है पुराने लोगों को रिमूव करने का। और देखिए, लेकिन अब न्यू लेबर लॉज में जो 21 नवंबर 2025 से ये इफेक्टिव हुए हैं, उसमें ग्रेच्युटी इंटाइटलमेंट का पीरियड जो है वो 1 साल कर दिया गया है। मतलब 1 साल के बाद ग्रेच्युटी ड्यू हो जाएगी अगर कंटिन्यूसली 1 साल कॉन्ट्रैक्ट में कोई एम्प्लॉय काम करता है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। डीएवी स्कूल्स जो वैकेंसीज एडवर्टीज़ कर रहे हैं उसमें हर जगह लिखा जा रहा है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, डीएवी रूल्स ओब्लिग गवर्नमेंट रूल्स ओब्लिग सीबीएसई रूल्स। भाई अगर सभी रूल्स एक जैसे हैं तो फिर ओब्लिग डालने की ज़रूरत कहाँ है? इसका मतलब है कि रूल्स भिन्न भिन्न हैं। यदि रूल्स भिन्न भिन्न हैं तो कौन सा रूल अप्लाई होना है, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। साथ में मैंने बताया था पोस्ट रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सी रेगुलर है कौन सी कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये भी बताना चाहिए। नंबर ऑफ ईच पोस्ट बताना चाहिए। सैलरी लिख दिया जा रहा है कि सैलरी विल बी गिवन एज पर रूल्स। वेयर आर द रूल्स, वेयर आर द सैलरी रूल्स? साथ में ये भी लिखा जा रहा है जॉब्स आर ट्रांसफरेबल, और साथ में डीएवी रूल्स में ये भी लिखा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। तो ये कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी इसमें नहीं है। अब मैं एक सुझाव रखना चाहता हूँ कि यदि CBT 26 में सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही अप्लाई करना है जो CBT 26 क्वालिफाइड हैं, तो फिर नेशनल लेवल न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देने का औचित्य क्या रह जाता है? क्यों? क्योंकि CBT 26 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का डाटा हमारे पास है, तो इसमें लाखों करोड़ों रुपया बचाया जा सकता है। फिर तो लिंक दे दिया जाना चाहिए, लिंक के थ्रू जो है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपना फॉर्म भर देंगे। और अब आखिर में मैं सबसे बड़ी बात करने जा रहा हूं जो मैंने कही थी कि CBT 26 पास करने के पश्चात भी बहुत से टीचर्स जो हैं वो इंटरव्यू में इसलिए नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स जो आ रही हैं बहुत सी, उनमें अब ये लिखा जा रहा है कि मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। मैं डीएवी प्रबंधन तथा स्कूल मैनेजमेंट से ये अपील करता हूँ कि आने वाली एडवर्टीजमेंट्स में से एज क्राइटेरिया को तुरंत रिमूव किया जाए ताकि वर्षों से काम कर रहे एम्प्लॉइज से कोई भेदभाव ना हो सके। क्योंकि अब CBT 26 क्वालिफाई करने के बाद भी यदि किसी को एज क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करके इनएलिजिबल घोषित किया जाता है तो ये न्याय संगत नहीं होगा और सिस्टम पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। आप सबका धन्यवाद।